हम देखते हैं गोकू को उस गार्ड से फाइट करने के लिए अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की सेलेस्टिस फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। वो गार्ड गोकू की इस ताकत को देखकर काफी इम्प्रेस होता है और कहता है, वाकई तुम काफी ज्यादा लाजवाब मॉडल हो। तुम इतने तेज हो चुके हो कि मैं तुम्हारे हमले को सही से देख भी नहीं पा रहा, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे हार मान लूंगा। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाता है। गोकू उस गार्ड को ऐसा करता देख कहता, मुझे भी नहीं लगा था तुम इतने ज्यादा ताकतवर होगे। गोकू की ये बात सुन के वो गार्ड हंसने लगता है और कहता है, मैंने तुम्हारी तारीफ क्या कर दी, तुम तो मुझे कमजोरी समझने लगे। ये कहने के बाद वो बहुत तेजी से गोकू की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है और अचानक से बीच में से गायब होकर वो गोकू के पीछे आ जाता है और वो गोकू पे बहुत ही पावरफुल पंच करता है, लेकिन गोकू उसके पंच को अपने हाथ से रोक लेता है। गोकू को ऐसा करता देख वो गार्ड काफी चौंक जाता है और कहता है, तुमने ये आखिर कैसे किया? मैंने वो हमला बहुत तेजी से किया था, तुम तो मुझे देख भी नहीं पा रहे थे, फिर ये कैसे? गोकू कहता, तुम तो बार बार मुझे घुमा फिराकर एक ही बात कह रहे हो, इससे अच्छा तुम हार क्यों नहीं मान लेते? अब मान भी लो कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। गोकू की ये बात सुनकर वो गार्ड और गुस्सा हो जाता है और वो गोकू पर एक साथ बहुत सारे हमले करने लगता है। गोकू उन हमलों को टॉर्च करता है और कहता, लगता है तुम ज्यादा ही गुस्सा हो गए, भला मैंने ऐसा क्या कह दिया था? ये कहने के बाद उस गार्ड के सारे पंच को टॉर्च करते हुए उसे एक जोरदार पंच करने की कोशिश करता है। गोकू उस गार्ड को पंच कर पाता कि उससे पहले ही वो गार्ड गोकू पर अपना पंच कर देता है, जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू खड़ा होता है और कहता है, लगता है अपने मल्टीवर्स में आने के बाद शायद मैं कमजोर हो गया हूँ, पर कोई बात नहीं, इतनी ताकत काफी होगी इसे हराने के लिए। ये कहने के बाद गोकू अचानक से अपने बहुत सारे क्लोन बना लेता है। ये देखकर वो गार्ड फिर से और ज्यादा चौंक जाता है, ये इसने अब कैसे किया? ये कहने के बाद वो गार्ड एक बहुत पावरफुल अटैक तैयार करता है और उन सारे क्लोन पर वो हमला कर देता है, लेकिन वो क्लोन बहुत पावरफुल होते हैं। उस हमले को देखकर सारे क्लोन अपना मिजोरी स्मैश तैयार करते हैं और वो सारे एक साथ वो अटैक करते हैं, जिससे जैनो के गार्ड का हमला वहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद वो सारे क्लोन जैनो के गार्ड को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर राशिंगन अटैक कर देते हैं, जिससे वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इसके बाद वो सारे क्लोन गायब हो जाते हैं। गोकू कहता है उस हमले से वो पक्का हार गया होगा और जैसे वो धमाका हटता है हम देखते हैं उस गार्ड ने खुद को बचाने के लिए अपनी चारों तरफ शील्ड बना ली थी और उन हमलों से उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। गोकू कहता है ये तो कमाल हो गया। वो गार्ड कहता है तुम मुझे इतनी आसानी से हरा नहीं सकते। गोकू कहता है वो तो तुम भी मुझे नहीं हरा सकते, पर तुम एक बात भूल रहे हो कि तुम कहाँ हो। गोकू जैसे ये कहता है हम देखते हैं उस गार्ड की शील्ड अचानक से गायब हो जाती है। तभी उस गार्ड के पीछे से कोई उस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। जब तक गार्ड वो समझ पाता वो ड्रैगन पंच उसे जा लगता है और वहाँ पे फिर से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। गार्ड से जो बात कर रहा था वो दरअसल गोकू का एक क्लोन था जिसे उसने बचा लिया होता है और उसने उस गार्ड को भटकाने के लिए ऐसा किया था। वो जानता था कि गार्ड उस हमले से बच जाएगा। इसके बाद वो क्लोन भी गायब हो जाता है। गोकू कहता है, क्या तुम हार मानते हो या मेरी तरह और लड़ना चाहते हो? जैसे वो धमाका हटता है उस गार्ड को देखते हैं जो जमीन पे पड़ा हुआ था और वो काफी घायल हो चुका था। जैनो सामा ये देखकर कहते, क्या गोकू ने उसे हरा दिया? ये कमाल हो गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था गोकू इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है, मुझे इसे अपना गार्ड बना लेना चाहिए। जैनो सामा जैसे ये कहते हैं हम देखते गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। जैनो सामा के दूसरे गार्ड ने गोकू पर अटैक कर दिया होता है और वो उस गार्ड को उठाता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? वो गार्ड कहता है, हाँ बस थोड़ी बहुत चोटें आई है। ये कहने के बाद वो अपनी हीलिंग पावर से खुद को ठीक कर लेता है और कहता है, ये बहुत ताकतवर है, हमें मिलकर इसे हराना होगा, चलो आपस में फ्यूज करते हैं। गोकू ने देखकर कहता है, तो अच्छा हुआ तुम दोनों एक साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए। ये कहने के बाद वो फौरन उन दोनों पे एक साथ हमला करता है। ये देखकर वो दोनों गार्ड एक साथ अपना हमला गोकू पर कर देते हैं, जिससे गोकू फिर से बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वो दोनों आपस में फ्यूज कर लेते हैं, जिससे वो पूरे छलावे की दुनिया कांपने लग जाती है। जैनो सामा कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या वो गोकू को मारना चाहते हैं? गोकू भी उन्हें देखकर कहता है, ये क्या भला है, मैंने सोचा नहीं था ये कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। और जैसे वो दोनों गार्ड फ्यूजन करते हैं अचानक से वो पूरे छलावे की दुनिया तबाह हो जाती है। गोकू ने उसे अपने नॉर्मल फॉर्म में बनाया था, जिस वजह से वो छलावे की दुनिया इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी कि वो उनके फ्यूजन की पावर को झेल पाए और हम देखते हैं वो छलावे की दुनिया अचानक से तबाह हो जाती है। इसके बाद वो फ्यूजन गार्ड जैसे गोकू पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनके आसपास वो सारे गॉड एंजल्स और उनके वॉरियर आ चुके थे और ग्रैंड प्रीस्ट भी वहीं पर होते हैं। अगर वो गार्ड उस पर वो हमला कर देता तो शायद उन वॉरियर्स को काफ़ी ज़्यादा चोट लग सकती थी और शायद कुछ वॉरियर्स तो मारे भी जा सकते थे, जिस पर वो गार्ड उस फाइट को वहीं पर ख़त्म कर देते हैं और डिफ्यूज़ हो जाते हैं। गोकू कहता है, ये क्या था, अभी तो लड़ने में मज़ा आया था। ये कहने के बाद वो भी अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या ये इस गार्ड से फाइट कर रहा था? इस पे ये ताकत कहाँ से आई? जैनो सामा कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट तुम आ गए, चलो टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू करते हैं। तुमने देखा नहीं गोकू क्या कमाल का लड़ता है?
और मुझे पक्का यकीन है ये टूर्नामेंट ऑफ पावर यही जीतेगा। वो सारे गॉड गोकू को देखकर कहते हैं तो ये बेवकूफ़ यहाँ पहले से ही मौजूद है। जब से ये बेवकूफ़ यहाँ पर आया है इसने हमारी ज़िंदगी तबाह कर रखी है। ये पहला मोटल होगा जिसने गॉड्स का जीना हराम कर रखा है। हमें जल्दी कुछ करना होगा, इस बेवकूफ़ के साथ हम यूनिवर्स 7 को ही ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो उन गॉड्स के पास आकर कहता है तो तुम सब यहाँ पर आखिरकार आ ही गए, मैं तुम सबका ही इंतजार कर रहा था, जिरेन कहाँ है। पेलमोट कहता है देखो हमारी मुसीबत हमारे पास आकर हमारा हाल पूछ रही है। जब तक तुम नहीं थे हम बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, पर अब ऐसा लगता है कि तुम गॉड हो और हम एक मोर्टल। तुमने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। ये कहने के बाद वो सारे गॉड वहाँ से चले जाते हैं। गोकू कहता है लगता है ये फिर से मुझे बुरा समझ रहे हैं, लेकिन इस बार इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इसके बाद हम जिरेन को देखते हैं जो गोकू के पास आता है और उससे कहता है तुम पहले से बदले बदले लग रहे हो। गोकू कहता है तुम भी पहले से ताकतवर लग रहे हो। जिरेन कहता हाँ मैंने पहले से बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की है और मैं पहले के मुकाबले बहुत ताकतवर हो चुका हूँ, पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हो गए हो। गोकू कहते ऐसी बात नहीं है, वो तो फाइट के बाद ही पता चलेगा। और हम देखते हैं थोड़ी देर में वो टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू हो जाता है। वो सारे वॉरियर उस अरेना के अंदर होते हैं। वो सारे वॉरियर गोकू पर एक साथ टूट पड़ते हैं, लेकिन बीच में वेजिटा और गोहान आ जाते हैं और वो उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं और उनसे फाइट करने लगते हैं। और दूसरी तरफ जिरेन गोकू से फाइट करता है और कहता है इस बार मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। गोकू कहता है मैं अभी तुमसे यही उम्मीद रखता हूँ। ये कहने के बाद वो उसके साथ फाइट शुरू कर देता है। उन सब में फाइट हो ही रही होती है कि अचानक से वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर आ जाता है और उसे किसी और ने नहीं ग्रैंडपिस्ट ने भेजा था गोकू को हराने के लिए। सबके सब उसे देखकर काफी चौंक जाते हैं। जिरेन कहता है ये क्या है। गोकू भी कहता है मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, ये कौन से यूनिवर्स का वॉरियर है। और तभी हम देखते हैं वो वॉरियर गोहान और वेजिटा को अपने एक ही हमले में उस रिंग से बाहर कर देता है। वो दोनों फाइट में बिजी थे जिस वजह से उसके हमले को देख नहीं पाते और सीधा रिंग से बाहर चले जाते हैं। गोकू ये देखकर कहता है नहीं उसने उन दोनों पर ही हमला क्यों किया। और तभी वो वॉरियर बहुत तेजी से गोकू की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन बीच में जिरेन आकर उसके हमले को रोकता है। लेकिन वो हमला बहुत ही पावरफुल था जिस वजह से जिरेन उस हमले को रोक नहीं पाता और बहुत दूर जाकर गिरता है। ये देखकर गोकू अपनी बहुत ज़्यादा पावर को बढ़ा लेता है और सेलेस्टिस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उस वॉरियर पे हमला कर देता है। उन दोनों के बीच काफ़ी तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है और उनके हमले की वजह से वो अरेना बहुत ही जल्दी तबाह होने लगता है। गोकू ये देखकर कहता है अगर मैंने इसे जल्दी नहीं हराया तो ये सब काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाएंगे। पर ये है कौन, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाता है, लेकिन उससे पहले ही वो वॉरियर गोकू पर अपना हमला कर देता है जिससे गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वो गोकू पर कई सारे की ब्लास्ट अटैक भी कर देता है जिससे वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और साथ ही वो पूरी जगह तबाह हो जाती है। वो वॉरियर कहता है मैं जीत गया, लेकिन तभी हम देखते हैं जैसे वो धमाका हटता है गोकू वहाँ पे अभी भी खड़ा था और वो काफ़ी घायल हो चुका था। वो वॉरियर ये देखकर कहता है वो हवा में कैसे खड़ा रह सकता है, ये तो चीटिंग है। ये कहने के बाद वो बहुत तेजी से गोकू की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन अचानक से गोकू के पास एक तेज रोशनी फैल जाती है जिसे देखकर वो वॉरियर बीच में ही रुक जाता है और हम देखते हैं गोकू एक ही पल में अपनी यूनिवर्सल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखने के बाद वो वॉरियर फिर से गोकू की तरफ बहुत तेजी से गुस्से में हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गोकू उसके हमले को इस बार रोक लेता है और उस पर अपना एक पंच करता है और हम देखते हैं गोकू उस एक ही पंच से उस वॉरियर को हरा देता है। ये देखने के बाद सब बिल्कुल शौक रह जाते हैं। सारे वॉरियर कहते हैं ये कितना ज़्यादा पावरफुल हो गया है। इसके बाद गोकू अरेना के बीच में आ जाता है और वो बेस फॉर्म में होता है। ग्रैंडपिस्ट ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाते हैं और कहते हैं उसने इतने पावरफुल वॉरियर को सिर्फ एक ही हमले से कैसे हरा दिया। वो आखिर कितना ज़्यादा ताकतवर हो गया है, क्या उसने ओमनी किंग को भी सरपास कर दिया है। वेजिटा कहता क्या कारोट ने उसे हरा दिया और वो बाकियों को आसानी से हरा सकता है, यानी हम टूर्नामेंट ऑफ पावर जीत चुके हैं तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लॉर्ड बीरस कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा गोकू इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है। विस ये देखकर कहता है इस मॉडल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसके बाद गोकू उन सबसे कहता है क्या तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो जबकि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। जिरेन कहता है मैं तुम्हारा मुकाबला करना चाहता था लेकिन तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, मैं तुम्हारे सामने नहीं टिक पाऊंगा। गोकू कहते ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम सबसे लड़के काफ़ी अच्छा लगा लेकिन मुझे और कुछ करना है। टूर्नामेंट ऑफ पावर ने तो मुझे ये करने पे फिर से मजबूर कर दिया है, तो मैं तुम सबसे बाद में मिलता हूँ। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को रिलीज करता है जिससे वहाँ पे फिर से काफ़ी तेज रोशनी फैलती है और जैसे वो हटती है हम देखते हैं गोकू वहाँ पर नहीं होता। वेजिटा ये देखकर कहता है वो बेवकूफ़ क्या कारोट कहाँ गया, वो तो अभी यहाँ पर आया था, क्या वो फिर से कहीं चला तो नहीं गया।
मैंने इतनी मुश्किल से उसे ढूंढा था, अब मैं उस बेवकूफ़ को कहाँ ढूंढूंगा। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो दूसरी जगह आ गया था और उसके हाथ में वही गैजेट होता है। वो कहता है मेरे जैसे यहाँ काफ़ी यूनिवर्स है, तो हो सकता है मेरा मुकाबला यहाँ मुझसे ही हो, और मैं खुद से लड़ने के लिए काफ़ी बेताब हो रहा हूँ। और मुझे नहीं पता यहाँ का गोकू कितना ज़्यादा ताकतवर होगा, इसलिए मुझे यहाँ काफ़ी मज़ा आने वाला है।